LLCSG यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अलेक्जेंडर पोप के द्वारा लिखा गया हमारा एक पोएम है जिसका नाम है ओड ऑन सॉलिट्यूड। अगर हम अलेक्जेंडर पोप जी के बारे में अगर जानना चाहें तो वो जन्म हुए थे 21 मई 1688 और उनका डेथ हुआ था 30 मई 1744। ठीक है। ही वॉज एन इंग्लिश पोएट, ट्रांसलेटर एंड सैटरिस्ट। सैटरिस्ट मतलब व्यंग्यकार, मतलब जो दूसरों के मतलब ऐसे पोएम्स जो दूसरों के परिहास के लिए, दूसरों के मजाक उड़ाने टाइप का कुछ होता है पोएम, उसे कहा जाता है सटायर। और जो वो लिखते हैं वो उनको कहा जाता है सटारिस्ट। सटारिस्ट ऑफ द एनलाइटनमेंट एरा, who is considered one of the most prominent English poets of the early 18th century। मतलब अर्ली 18th सेंचुरी के ये पोएट हैं और इन्हें रोमांटिक पोएट भी कहा जाता है। अगर हम उनके और भी कुछ पोएट्री अगर देखें, उनका और भी वर्क्स अगर देखें वर्क्स को, तो उनका अदर वर्क्स है द रेप ऑफ द लॉक, द डंसियर्ड, एन एसे ऑन क्रिटिसिज्म। ऐसे बहुत सारे उन्होंने पोएम्स लिखे हैं। उनके बारे में तो हो गया। अब चलते हैं सीधा पोएम की तरफ। हमारा जो पोएम है उसका नाम है ओड ऑन सॉलिट्यूड। ओड अगर हम समझने के लिए जाएं ओड क्या होता है, तो ओड होता है जो हम किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर अगर हम पोएम लिख रहे हैं या उस पोएम को अगर लिखा गया है तो उसे कहा जाता है ओड। और सॉलिट्यूड ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। सॉलिट्यूड और लोनलीनेस दोनों एक ही मतलब समझाता है, लेकिन एक छोटी सी डिफरेंस होती है। लोनलीनेस क्या है? बीइंग अलोन। और सॉलिट्यूड क्या है? बीइंग अलोन, मतलब अकेला रहना। दोनों ही अकेला रहने का जो मीनिंग है उसको ही समझाते हैं, सॉलिट्यूड और लोनलीनेस। बस फ़र्क इतना है कि आप अगर लोनलीनेस अगर यूज करो तो वो नेगेटिव को समझाता है, मतलब आप अकेलेपन में खुश नहीं हो, आप दुखी हो, आप परेशान हो, आपको अकेलापन पसंद नहीं आ रहा। लेकिन अगर हम सॉलिट्यूड की बात करें तो सॉलिट्यूड क्या होता है कि आपको अकेलेपन में अच्छा लग रहा है, आप खुद को आपको वो चीज़ पसंद आ रहा है, आप अकेले रह रहे हो और आपको वो पसंद है। ठीक है, आपको अच्छा लगे अकेलेपन में या अकेले रहने में तो उसे कहा जाता है सॉलिट्यूड। और अगर आपको पसंद नहीं आ रहा, आपको परेशानी हो रही है अकेले रहने में, तो उसको कहा जाता है लोनलीनेस। ठीक है, तो लोनलीनेस और सॉलिट्यूड में बस इतना फ़र्क है। बीइंग अलोन विथ हैप्पीनेस इज कॉल्ड सॉलिट्यूड, बीइंग अलोन विथ सोरोनेस इज कॉल्ड लोनलीनेस। मतलब आप अकेलेपन में आप खुश नहीं हो तो वो हो जाता है लोनलीनेस, और अगर आप एक अकेलेपन में अगर खुश हो तो वो हो जाता है सॉलिट्यूड। ठीक है, इसको लिखा है अलेक्जेंडर पोप ने। अलेक्जेंडर पोप तब लिखे थे जब ये 12 साल के थे, मतलब 1690 में ये लिखे थे। मतलब उनको जब 12 साल हो रहा था तब इन्होंने लिखा था ये पोएम को। ठीक है, देखो 21 मई 1688 को जन्म हुए थे और ओड ऑन सॉलिट्यूड लिखा था 12 साल, जब उन्हें 12 साल हो रहा था, मतलब 1690 में वो ये पोएम को लिखे थे। ठीक है, तो चलिए पोएम की तरफ आते हैं। जो पहला स्टांजा है वो पहला स्टांजा में क्या बोल रहे हैं? Happy the man whose wise and care a few paternal acres bound, content to breathe his native air in his own ground। ये जो 4 लाइन्स हैं यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि हैप्पी द मैन whose wise and care a few paternal acres bound। पैटर्नल मतलब एंसेस्टर्स या आपके जो पूर्व पुरुषों के जो जमीन था, आप वहाँ पे रह रहे हो, दुनिया के भीड़ भाड़ से दूर, अपने शहरों को छोड़ के आपके जो पूर्वजों के जो जगह थी वहाँ पे आप एक घर बनाए हो और आप वहाँ पे रह रहे हो। कॉन्टेंट टू ब्रीथ हिज नेटिव एयर, मतलब नेटिव मतलब आपके जो पूर्व पुरुष जो थे उनके ही ज़मीन में आप सुख शांति से रह रहे हो अपना एक घर बना के। तो ये पहला स्टांजा वो समझाता है आपको। ठीक है, अगर हम सेकेंड स्टांजा की तरफ अगर हम बढ़ें तो यहाँ पे सेकंड स्टैंजा पे लिखा हुआ है हुज हर्ड्स विथ मिल्क, हुज फील्ड्स विथ ब्रेड, हुज फ्लॉक्स सप्लाई हिम विथ अटायर, हुज ट्रीज इन समर येल्ड हिम सेड इन विंटर फायर। हर्ड्स जो है गाय जो होती है, गाय उनको ये दर्शाता है। हर्ड्स मतलब एक ग्रुप ऑफ काउज। ठीक है, बहुत सारे काउ अगर हैं तो उसे हर्ड्स कहा जाता है। तो हर्ड्स विथ मिल्क मतलब आप जो गाय पालन करे हैं वो आपको दूध देते हैं।
ठीक है। उसके बाद फील्ड्स जो है, फील्ड्स विथ ब्रेड, मतलब आपकी जो ज़मीन है वहाँ पे आप कुछ खेती की हो, कुछ सब्जियाँ उगाए हो। ब्रेड मतलब यहाँ पे फूड, खाना, यहाँ पे ब्रेड दर्शाता है फूड को। तो यहाँ पे जो आपकी जो ज़मीन है वहाँ पे आप जो खेती बाड़ी की हो, आप जो फसल उगाए हो, तो वहाँ से आपको खाना मिल रहा है। जो गाय पालन करते हो उससे आपको मिल्क मिल रहा है, दूध मिल रहा है। हुज फ्लॉक्स सप्लाई हिम विथ एटायर। फ्लॉक्स मतलब यहाँ पे भेड़ बकरी जो बोलते हैं ना हम, तो ये जो भेड़ों की जो एक ग्रुप होती है उससे कहा जाता है फ्लॉक्स। फ्लॉक्स सप्लाई हिम विथ एटायर। यहाँ पे एटायर मतलब क्लॉथ, पोशाक या कपड़ा, जो आप जो बोलते हो एटायर। जो भेड़ होता है, भेड़ों के जो ऊल होता है, ऊल से आप अपना ही यहाँ पे कपड़ा बनाए हो। और आप जो रखते हो, गाय पालन करके रखे हो, गो पालन किए हो, वहाँ से आपको मिल्क मिल रहा है। जो खेती बाड़ी आप कर रहे हो वहाँ से मिल रहा है फूड आपको। जो आपने जो भेड़ पाल रखा है वहाँ से मिल रहा है आपको ऊल, और आप कपड़े भी बना रहे हो। और हुज ट्रीज इन समर येल्ड हिम सेड, जो थर्ड लाइन है वहाँ पे लिखा है ट्रीज, मतलब जो आसपास के जो पेड़ पौधे हैं, जो जंगल है, वो गर्मियों के दिनों में आपको छाया प्रदान करती है। ठीक है। इन विंटर फायर, मतलब जो सर्दी आ जाती है तो वही पेड़ आपको लकड़ी देती है, आप जला के आग आप प्राप्त कर सको। इसलिए वही पेड़, जो पेड़ आपको गर्मियों में छाया प्रदान कर रहा था, और वही पेड़ आपको सर्दियों में गर्मी का एहसास देगा, क्योंकि वहाँ से आप लकड़ी काट के आप जला के आग पा सकते हो। तो चलिए थर्ड स्टैंजा में चलते हैं। ब्लेस्ड हु कैन अनकंसर्नेडली फाइंड आवर्स, डेज एंड ईयर्स स्लाइड सॉफ्ट अवे इन हेल्थ ऑफ बॉडी, पीस ऑफ माइंड क्वाइट बाय डे। यहाँ पे जो है ब्लेस्ड मतलब महाभाग, यहाँ पे अनकंसर्नेडली मतलब अज्ञात में, मतलब जो यहाँ पे रह रहा है, जो यहाँ पे दुनिया के भीड़ भाड़ को छोड़ के यहाँ पे जो रह रहा है, जो इतने समय आवर्स, डेज, ईयर्स आप अगर आप यहाँ पे बिताओगे, ठीक है, तो आपका हेल्थ कैसा होगा? आपका अच्छा हेल्थ होगा, पीसफुल माइंड होगा, आपका दिमाग शांत रहेगा, और दिन भी आराम से बीत जाएगा, मतलब खुशहाल में आपका दिन बीतेगा। ठीक है। तो ये हो जाता है थर्ड स्टैंजा। फोर्थ स्टैंजा की अगर हम बात करें, साउंड स्लीप बाय नाइट। साउंड स्लीप मतलब एकदम शांत निद्रा, मतलब आप सो गए हो, आपको पता भी नहीं चला, रात कट गई। ऐसा नहीं है कि आप बार बार उठ रहे हो, आपको परेशानी हो रही है सोने में, ऐसा कुछ नहीं। साउंड स्लीप मतलब आपकी नींद अच्छी तरीके से नींद हुई है। ठीक है। स्टडी एंड ईज टुगेदर मिक्स्ड स्वीट रिक्रिएशन एंड इनोसेंस which most does please with meditation। यहाँ पे आप देख सकते हो ईज, प्लीज, रिक्रिएशन, मेडिटेशन, ये सब राइमिंग हो रहा है, तो ये ए बी फॉर्म में लिखा गया है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। तो स्टडी एंड ईज मतलब बहुत आसानी से, स्टडी मतलब बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी परेशानी के आप आराम से रात बिता दिए हो। और टुगेदर मिक्स्ड स्वीट क्रिएशन मतलब यही कि आप बहुत ही खुशहाल जिंदगी जी रहे हो। एंड इनोसेंस हुज मोस्ट डज प्लीज विथ मेडिटेशन मतलब जो चीज़ आपको मेडिटेशन से मिलती है, जो आप जो खुश होते हो, आपका जो पीसफुल माइंड रहता है, आप जो शांति से रहते हो, मेडिटेशन से जो भी बेनिफिट्स मिलता है, आप बिना मेडिटेशन किए भी ऐसे जगह पे जो आपका जो पूर्व पुरुषों का है, जो आपके एंसेस्टर का जो जगह है, वहाँ पे आप रह के आसपास के जो नेचर से अगर आप जुड़ के रहोगे तो आपको मेडिटेशन भी करने की ज़रूरत नहीं है। ऑटोमेटिकली आप उस परिवेश के हिसाब से, उस एनवायरनमेंट के हिसाब से आप खुशहाल ज़िंदगी जीने लग जाओगे। तो ये बात है, ये चारों जो स्टांजाज हैं ये समझाते हैं। जो लास्ट स्टांजा है ये आप देखो, दस लेट मी लिव अनसीन अननोन, दस अनलैमेंटेड लेट मी डाई, स्टिल फ्रॉम द वर्ल्ड एंड नॉट ए स्टोन टेल वेयर आई लाई। तो यहाँ पे जो लास्ट स्टांजा है, तो यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे एक वर्ड है अनलैमेंटेड। अनलैमेंटेड मीन्स जिसके बारे में कोई मिस ना करे। यहाँ पे कवि बोल रहे हैं कि मुझे देख, अनसीन मतलब मेरे को देखो भी मत, मेरे को अनसीन ही रहने दो, मतलब आप मेरे बारे में जानो भी मत, मतलब अननोन, मैं अननोन रहना चाहता हूँ, अनसीन रहना चाहता हूँ। अनलैमेंटेड मेरे बारे में कोई याद भी ना करे, मैं चला भी जाऊँ तो भी कोई याद ना करे। और स्टिल फ्रॉम द वर्ल्ड, ठीक है, स्टिल फ्रॉम द वर्ल्ड मतलब दुनिया से बहुत दूर,
जो दुनिया के शोर शराबा, जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी है, उससे बहुत दूर। एंड नॉट ए स्टोन टेल वेयर आई लाई, मतलब क्या होता है क्रिश्चियनिटी में दफनाते हैं तो जो कब्र बनाते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो ग्रेव बनता है वहाँ पे एक स्टोन लगाया जाता है कि ये आदमी है, उनका नाम लिखा जाता है, कब जन्म हुए थे, कब उनका डेथ हुआ है, वहाँ पे लिखा जाता है। तो यहाँ पे कवि ये कह रहे हैं कि तुम वैसा भी मेरे लिए मत करो, मैं कहीं पढ़ के मर जाऊँगा, लेकिन मुझे मेरे हालत में छोड़ दो, मैं जैसा भी हूँ बहुत खुश हूँ, मतलब मैं जैसे भी जी रहा हूँ अच्छे तरीके से जी रहा हूँ, मैं अकेलेपन में मैं खुश हूँ, मेरे खुद के अकेलेपन में मैं खुश हूँ, मेरे बारे में लोग याद रखो ना रखो चलेगा, मुझे मेरे हिसाब से छोड़ दो। नॉट ए स्टोन टेल वेयर आई लाई, मतलब मेरा अंत भी कहाँ हुआ वो लोगों को पता भी ना चले, मैं ऐसी ज़िंदगी चाहता हूँ। तो यहाँ पे ये हमारा जो है ओड ऑन सॉलिट्यूड ख़त्म होता है। 5 स्टैंजास था, पांचों के पांचों मैंने समझा दिया। अगर कहीं पे डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। चैनल पे अगर नए तो सब्सक्राइब करो, ऐसे ही वीडियोस में लाता रहूँगा। और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर देना, और कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ग्रो बहुत ही नहीं हुआ है, अगर हम बात करें तो बहुत कम सब्सक्राइबर्स हैं, तो आप सब्सक्राइब कर लो, मैं ऐसे ही वीडियोस लाता रहूँगा। अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।